हेलो स्टूडेंट्स, जेके स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इनकोडर का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे कि व्हाट इज इनकोडर, इनकोडर क्या होता है, और हम आज डिजाइन करने जा रहे हैं डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर। तो ये भी जो डिप्लोमा कर रहे हैं, पीएसबीटी का इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रहे हैं कहीं भी, उनको जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और जो बीटेक कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनकोडर क्या है ये मैंने आपको बता दिया है कि इनकोडर जो होता है बेसिकली एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट का मतलब काफी बेसिक जो गेट होते हैं, एंड गेट, और गेट, उससे मिलके बना हुआ, बेसिकली ये और गेट से मिलके बना हुआ होता है। विच कन्वर्ट, ये क्या काम करता है, ये कन्वर्ट करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन हमारी टेक्स्ट में हो सकती है, नंबर में हो सकती है, उसको कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो उसकी एक कोड बना देता है जिससे हमें सिक्योरिटी मिलती है। जो हमारा डाटा है वो हैक नहीं हो सकता, जो डाटा लीकेज नहीं हो सकती। तो डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम इनकोडर यूज करते हैं। इनकोडर मींस कोड में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस। ठीक है, तो ये होता है हमारा इनकोडर। अब हम डिजाइन कौन सी करेंगे, डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर। ये क्या है सर, कैसे पता चलेगा, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, जब इसका नाम जो है वो है डेसिमल, ठीक है, तो डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर नाम से थोड़ा सा पता चल रहा है कि इसकी क्या वर्किंग होगी और ये क्या काम करेगा। डेसिमल का मतलब 10, डेक का मतलब क्या होता है, डेक का मतलब 10 होता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में तो डेक का मतलब हमारा 10, तो इसकी इनपुट्स कितनी होगी, 10। तो 10 हमारे पास डेसिमल इनपुट्स है। बीसीडी मींस हमारे पास 4 बिट्स, बीसीडी का मतलब हमारे पास 4 बिट्स ही होंगी। तो कितनी बिट्स है हमारे पास, C2, C1, C3, C2, C1 और C0। यहाँ पर बुक वालों ने B1 लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर C इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता चल सके C4 कोड। तो ये हमारे पास आउटपुट चाहिए जिसपे कोड आएगा। तो ये वाली 8 का डाटा, इनपुट का डाटा 4 में जाएगा। अगर 8 में कोई जा रही है चीज, वो किस में जा रही है, अब 4 में जा रही है। तो मान लीजिए यहाँ पर जेके स्मार्ट क्लासेस इसमें जा रहा है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो क्या पता यहाँ पर जे जा रहा हो, यहाँ पे के जा रहा हो, यहाँ पे कुछ SM जा रहा हो, यहाँ पे ART जा रहा हो, कुछ भी, मतलब कैसे जाएगा ये नहीं पता। तो यही तो इनकोडर का काम है कि उसको पता नहीं लगता, मतलब किसी को पता नहीं लगता कि क्या इंफॉर्मेशन कैसे जा रही है। तो ये इनकोडर का काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन, यही मैंने लिखा है कि अगर आपने सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करनी है तो आपको जो है इनकोडर यूज करना ही पड़ेगा ट्रांसमीटर साइड पे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मल्टीप्लेक्सर से पहले हम ट्रांसमीटर साइड पे यही यूज करते हैं। अब आता है माइंड में, सर डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर बना के दिखाइए। ठीक है, तो 20 डेसिमल का तो बता ही दिया था 10, और बीसीडी का 4। इसको 4 into 10 into 4 इनकोडर भी बोल सकते हैं। तो आगे चलते हैं, इसका टेबल, सर इसका टेबल भी बना दीजिए। वही हम बनाने जा रहे हैं। अब ट्रुथ टेबल अगर हम इसका बनाएंगे तो इसके पास इनपुट्स हमारे पास डेसिमल में 10 है, 0 से लेकर 9 तक मैंने यहाँ पर इनपुट्स लिख दिए हैं। ठीक है, और जो हमारे पास जो बीसीडी है वो भी 0 से लेकर 9 तक ही जाता है, उससे बाद ये चेंज हो जाता है। ठीक है, ये आपको पता होगा, मैंने बताया था। तो यहाँ पर हम 0 से लेकर 9 तक कैसे करेंगे, तो वो भी ऐसे ही है। यहाँ पर हम कोड अप्लाई कर देंगे 88421। तो यहाँ से हम कोड अप्लाई करके भी कर सकते हैं, बट मैं आपको और ट्रिक बताने जा रहा हूं, ठीक है, जिससे आप फास्टर कर सकते हो। तो मैंने 0 to 7 प्रीवियस वीडियो में भी ट्रिक बताई थी कि जल्दी जल्दी करना हो तो कैसे करेंगे। आप 8 वाले को छोड़ दीजिए, 8 वाले को, ठीक है, 8 वाले को बाद में बताता हूं। पहले आप करोगे यहाँ पर इस पे क्या करोगे, 4 बार 0 लिखोगे, 4 बार आपने 0 लिख दिया है, आप 4 बार 1। तो आगे ही हमारा आता है दूसरे पे 2 बार 0, 2 बार 1 लिखेंगे, 2 बार 0, 2 बार 1 लिखेंगे। तो वही हम इस पे अब करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर करेंगे, यहां पर 0 से लेकर 9 है तो ऐसे रहेगा। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे तो क्या बनेगा, 2 बार 0 लिखेंगे, ठीक है, 2 बार अब 1 लिखेंगे, 2 बार 0 लिखेंगे, 2 बार हम 1 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार 0 लिख दिया और 2 बार हमने 1 लिख दिया।
तो अभी इतना ही बना रहा हूं, ठीक है, जल्दी जल्दी से। अब आता है हमारे पास आगे वाला हम 0101 ऐसे लिखेंगे, तो वो आपको पता है, यहाँ पर आएगा 010101, तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 01, यहाँ पर भी हमारा 01 आ जाएगा। अब इतना जल्दी जल्दी से लिखो गया। अब हमने बनाना है 8 के लिए, ये वाला देखिए अब ध्यान से, ये वाला। अब 8 के लिए जो 8 वाला है, इस पे तो 8 आ नहीं रहा, इस पे भी 0 आएगा, 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 क्योंकि यहाँ पर कहीं 8 ही नहीं आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 6 आ रहा है, इस पे भी 0 आएगा, यहाँ पर हमारा 7 आ रहा है। अब लास्ट में हमारा 8 आ जाएगा। तो 8 कैसे बनेगा, 8 को हम 1 कर देंगे, बाकी सब 0 कर देंगे। 9 कैसे बनेगा, 8 को 1 करेंगे और लास्ट वाले को 1 कर देंगे। 8 का ये हो जाएगा 1 4, यही था कोड। तो 8 वाला 1 कर देंगे, 1 वाला 1 कर देंगे, 8 और 1 9 बन जाएंगे, बाकी सब 0 बन जाएंगे। इससे हमारा कोड जो है वो जल्दी लिख हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी से हम इसका बनाते हैं बूलियन एक्सप्रेशन की ये कैसे दिखेगा, ठीक है। तो क्या क्या आएगा, फिर हम इसका लॉजिक डायग्राम भी डिस्कस करेंगे कि लॉजिक डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास एक तो C3 है, ठीक है, एक हमारे पास C2 है, एक हमारे पास C1 है और एक हमारे पास C0 है। ये C2, ये और C1 और C0 तीनों में हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में से 1 है, इस पे 1 है, ठीक है, इस पे 1 है और इस पे 1 है, बाकी पे 1 नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा D8 प्लस यहाँ पर आ जाएगा D9, बस इतना सा लिखना है। और आगे वाला C2 का क्या था ये भी देख लेते हैं, ठीक है। C2 में सिंपल सा है कि D4 से लेकर हमारा D4 से लेकर D7 तक हमारा, यहां पर भी देखिए 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है, ये भी 1 है। तो D4 से लेकर D7 हमारा, ठीक है। तो यहां आ जाएगा D4, D5, D6, ठीक है, और D7 आ जाएगा। तो ऐसे बन जाएगा। ऐसे आएगा C1। अब C1 कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। C1 के लिए, ये वाला C1 है, C1 के लिए देखिए यहाँ पर ये हमारा आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इसको D1, यहाँ पर D2, यहाँ पर D3, यहाँ पर D4, ठीक है, और यहाँ पर D5, और यहाँ पर ये मैंने लिखा नहीं था D6, और यहाँ पर D7, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास D8 आ जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा। अब हमने बनाना है C1, हम लिखेंगे D2 यहाँ पर है और यहाँ पर D3 है, D2 D3, और आगे हमारा आता है D6 D7, ठीक है, यही है D6 और D7, ठीक है। तो यहां पर आएगा D2 D3 D6 और D7, यही था। ये हम एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 0 कैसे मिसिंग है, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर 0 1 0 1 ये मैंने किया तो था। यहाँ पर एक बार फिर से लिख देता हूं, अगर 0 1, यहाँ पर भी 0 0 1, यहाँ पर 4 है तो 4 के लिए ये वाला 0, और यहाँ पर 0 1 एक बार देखना पड़ेगा हमें। तो 5 बनाना है, 5 के लिए यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर से 0, फिर से यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 1 0 1 तो आएगा ही आएगा। तो ये तो हमने लिखना था, मैंने लिखा नहीं था, ठीक है। अब आता है हमारे पास D2 के लिए हम D4 ये तो हम हो गया C1 के लिए हम D2 D3 यूज करेंगे, और उसके बाद यूज करेंगे हम यहाँ पर D6 और D7 ये यूज करेंगे, ठीक है। और देख लेते हैं ये वाला D6 D7, बस इतना सा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, D6 और D7, यहाँ पर लिखेंगे D6 और D7। आगे रह गया नोट का, C0 का कैसे लिखेंगे, D1 D3, ठीक है,
D1 D3 और यहां पर D5, यहां पर आएगा D1 D3 D5, ठीक है, प्लस यहां पर आएगा D7 D7 बस, और D9 D7 और D9 D7 प्लस D9। ये हमने बस जल्दी जल्दी से बनाना है, थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे देखने में, ठीक है, ध्यान से देखना है अगर गलत हो जाएगा। अब हमें इसमें क्या है, प्लस है तो और गेट लगा लेंगे जल्दी से। यहां पर मैं जल्दी से और गेट लगा देता हूं, यहां पर और गेट लगा देता हूं, और ये वहां पर और गेट बन गया। ये किसके लिए है, ये हमारा है C3 के लिए, ठीक है। आगे इस ऐसे ही हम किसके लिए यूज करेंगे, C2 के लिए भी एक और गेट यूज कर लेंगे। ऐसे ही हम C2 के बाद और गेट एक और यूज कर लेंगे, ठीक है, जिसका नाम हम C2 के लिए यूज कर लेंगे। C2 हमने यूज कर लिया, C1 के लिए यूज कर लेंगे। ऐसे हम एक और गेट और जो है वो C0 के लिए यूज कर लेंगे, बस यही है। अब हम इसको जल्दी जल्दी से करते हैं। देखिए यहां पर हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए, मैं सीधा सीधा बना देता हूं। प्रीवियस मैंने ऐसे इनपुट्स ली थी, ठीक है, उसके थ्रू किया था, इससे और भी इजी कर सकता हूं। जैसे करके देखता हूं, जैसे D8 चाहिए तो मैं सीधा बोल देता हूं कि हमारे पास यहाँ पर D8 है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं D0 से लेकर ऐसे भी जो मैंने प्रीवियस लिखा था, D0 D1 D2, ठीक है, D3 D4 D5 D6, ठीक है, और D7 और D8 और D9। तो D9 और 8, अब हमें 8 और 9 चाहिए, तो हम यहाँ पर ये उठाएंगे, यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से यहाँ पर रख लेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा D8 और D9 का कॉम्बिनेशन, D8 प्लस D9 का कॉम्बिनेशन। ऐसे ही हम करेंगे C2, ये आएगा D4 D5 D6 D7, ये तो इजी है। तो यहां पर हम D4 उठाएंगे, ठीक है, तो यहां पर हम D4 कहां पे है, ये वाला, तो ये वहां पर D4 आ जाएगा, ठीक है, और यहां पर D5 आ जाएगा, और यहां पर D6 आ जाएगा, और यहां पर हमारे पास D7 आ जाएगा, बस। तो ये सीधा बन जाएगा हमारा ये वाला भी, ठीक है। तो आगे हमारा आता है जो है, आगे आता है C2। C2 के लिए D2 और D3 उठाएंगे और D6 और D7 उठाएंगे, D2 D3। तो अब इसको देखते हैं पहले D2 D3 को। तो यहां पर D2 है ये वाला, यहां से D2 उठाएंगे, फिर हम यहां से ही D3 उठा लेंगे, ठीक है, और फिर आता है D6, तो यहां से उठाएंगे D6 उठा लेंगे, तो यहां से हम D7 उठा लेंगे, तो ये बन जाएगा, ठीक है। इजी है, यहां पर आपने लिख देना है साथ साथ में कि क्या क्या आपने D4 D5 और D6 और D7 को आपने किया है, ठीक है, ये चीजें लिख देनी है और ऐसे ही आगे लिख देना है। आगे लास्ट है D1, तो D1 के लिए D1 यहां पे आ जाएगा, ठीक है, और फिर आएगा D3, तो D1 D3 आगे वाला, तो आगे वाले के लिए D1 आ जाएगा, फिर हम D3 उठाएंगे, D3 हमारे पास ये है, ऐसे उठा के, ठीक है, यहां पर ये बन जाएगा, ठीक है, और आगे आएगा हमारे पास D5 और D7, D5 D7 और D9। तो देखिए यहां पर D5 यहां पे है, ठीक है, D7 यहां पे है, यहां से उठा लेंगे, ठीक है, और D9 यहां से है, बस यहां से हम उठा लेंगे और इस पे कनेक्ट कर देंगे, इसको इससे कैसे मर्जी कर सकते हो, ये वाला बन जाएगा। तो यहां से हमारा लॉजिक डायग्राम बन जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक डायग्राम बन जाएगा, किसका बना है, डेसिमल टू
BCD इनकोडर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन जी आता ही आता है। तो अगर आपने पास होना है, सबसे इजी चैप्टर है, सबसे इजी टॉपिक है, अगर आपने पास होना है तो इसको कर लीजिए। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों से। और इसकी जो पीडीएफ है जेके स्मार्ट क्लासेस और psbdpaper.com पे आपको मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।